सबसे रिलायबल और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो कि है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ने के लिए हम एक बार वापस से मीन डिविएशन पर नजर डालते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने डिविएशंस लिए थे और डिविएशंस में मॉड साइन लिया था, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस मीन के अबाउट तो कैंसिल होकर 0 ही आ जाएंगे। तो जहां से हमको कोई एक रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वहां पे मॉड साइन लिया था। अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम मॉड साइन लेने की बजाय हम डिविजन्स के स्क्वायर्स का सम करें। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी सीरीज हमको दिया है, जैसे x1, x2, xn, हम इसका मीन निकालेंगे, मीन से इसके डिविजन्स निकालेंगे, di क्या xi माइनस x बार, और फिर हम इसके डिविजन्स का स्क्वायर्स निकालेंगे, d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर और dn स्क्वायर। और ये जो डिविजन्स के स्क्वायर हैं इन सबका मीन निकालेंगे। तो डिविजन्स के स्क्वायर का जो मीन आएगा उसको हम बोलते हैं वो है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है आपका समेशन di स्क्वायर डिवाइड बाय n, या फिर समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो इसमें इसको लेने का फायदा ये हुआ कि अगर ये जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू स्मॉल आता है, तो हम ये बोलेंगे कि सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो आपके मीन के पास में है, तो दे आर क्लोजर टू मीन। और अगर ये वैल्यू बड़ा आता है तब हम बोलेंगे कि इसमें ज्यादा डिस्पर्शन है, तो इट हैज हायर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। तो ये जो मेजर है कि जहां पे हमने डिस्पर्शंस के स्क्वायर्स का मीन निकाला है उसको हम बोलते हैं यह वेरिएंस, और वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। और यहां पे जो सिग्मा है उसको हम बोलेंगे ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता है आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आप वेरिएंस निकालिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही बनेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अपने को वेरिएंस निकालना है एक डेटा सीरीज का जिसमें टर्म्स हैं 22, 26, 28, 20, 24 और 30। तो ये आपका एक्स है, तो ये हो गया 22, 26, 28, 20, 24 और 30। इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या हो गया? 22 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 30 होल डिवाइड बाई 6। तो ये आएगा आपका 150 डिवाइड बाई 6 25। तो यहां पे हम इसका डिविएशन निकालते हैं। तो डिविएशन कितना? ये हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये कितना? -3 1 3 -5 -1 एंड +5 और फिर डिवीजन का स्क्वायर्स निकालते हैं। तो ये हो गया 9 1 9 25 1 और 25। अब समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना हो गया? इस सब का सम। तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 9 + 1 + 9 + 25 + 1 + 25। तो ये आपका 50 60 और 70। तो आपका जो वेरिएंस है वो हो जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो हो गया आपका 70 डिवाइड बाई 6 जो कि है 11.67। इस तरीके से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन है सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 11.67 जो कि है नियरली 3.41। वेरिएंस निकालने का तरीका है कि हम ये निकालेंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये है आपका पहला मेथड। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार इंटू एक्स आई होल डिवाइड बाय n। तो ये लिख सकते हैं समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n प्लस समेशन एक्स बार स्क्वायर बाय n माइनस 2 एक्स बार, समेशन से बाहर आ जाएगा, और समेशन एक्स आई होल डिवाइड बाय n। अब ये है आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n प्लस, अब ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका समेशन एक्स स्क्वायर इंटू n डिवाइड बाय n माइनस 2 एक्स बार बाय n, और समेशन एक्स आई कितना, ये हो जाएगा n इंटू एक्स बार। यहां n से n कट गया, यहां पे भी n से n कट गया, तो ये आ जाएगा आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो वेरिएंस निकालने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, और सिग्मा स्क्वायर आएगा आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस, और ये है आपका मीन जो कि होता है सिंपली सिग्मा एक्स आई बाय n उसका होल स्क्वायर। तो अगर आपका मीन सिंपल इंटीग्रल नंबर है और आपका जो डिविएशन है वो सिंपल नंबर्स आते हैं तो आप पहला फॉर्मूला यूज कीजिए। लेकिन अगर आपका मीन डेसिमल में आता है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर आता है, तो वो केस में वेरिएंस निकालने का ये तरीका ज्यादा कारगर है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर से हमारे पास 1 2 3 से लेके n तक। अब इसका अगर मीन निकालते हैं तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होल डिवाइड बाय n। अभी क्या ये है n प्लस 1 बाई 2 बाय n, तो इसका जो मीन है वो है n प्लस 1 बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सबके डिविएशंस निकाल सकते हैं, 1 माइनस एन प्लस 1 बाई 2, 2 माइनस एन प्लस 1 बाई 2, या फिर हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास मीन तो ऑलरेडी है, हमको क्या चाहिए, हमको समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए। अब समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक। हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ये होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6। तो जैसे ही हमारे पास एक्स आई स्क्वायर आ गया तो हम सीधे इसका वेरिएंस लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n, और माइनस एक्स बार है n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लेता है, तो n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस n प्लस 1 बाई 2। सिंप्लीफाई करता है तो हो गया n प्लस 1 बाई 2, और ये हो गया 4n माइनस 3n, तो ये हो गया n प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 6। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस आएगा वो आएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। तो यहां पे हमें ये जो दूसरा मेथड है वेरिएंस निकालने का ये ज्यादा आसान लगा। अब हमको पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर ऑल आई डिवाइड बाय एन। अब क्योंकि स्क्वायर्स का सम है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमको एक चीज याद रखना है कि जब भी वेरिएंस आएगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो वेरिएंस नेगेटिव नहीं होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, या फिर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज हमको याद रखना है। और इसी चीज को हम दूसरे फॉर्मूले में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर। ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, और यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां पे एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली एन इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बड़ा है या बराबर है सिग्मा एक्स आई
होल स्क्वायर से। तो ये कॉन्सेप्ट को हम कई बार यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश करने के लिए। अब यहां पे एक क्वेश्चन कहता है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 17 नंबर से 0। तो 17 नंबर्स है हमारे पास x1 x2 से लेके x17 तक, और इनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है हम वेरिएंस लिखेंगे तो ये जगह सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 17, और ये कहता है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 0 है, मतलब इसका वेरिएंस भी 0 होगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर्स का सम है, ये 0 सिर्फ तभी हो सकता है कि जब सारे के सारे नंबर्स सेम आए और ये आपका मीन के बराबर हो जाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन सही है? द नंबर्स आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू 1, गलत है। 8 नंबर्स आर पॉजिटिव 8 नंबर्स आर नेगेटिव, ये भी गलत है। आइदर ए और बी, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नन ऑफ दीज। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सीरीज के सारे नंबर्स एक जैसे हैं। अब यहां पे कहता है लेट x1 x2 xn बी n ऑब्जर्वेशन सच दैट समेशन xi स्क्वायर इज 400 और समेशन xi इट इज 80, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अमंग द फॉलोइंग इज। अब हमको पता है कि इसका जो वेरिएंस है वो हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा xi बाई n होल स्क्वायर, और वेरिएंस हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 400 अपॉन n माइनस 80 अपॉन n होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 400 अपॉन n इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6400 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया 16। तो n का जो वैल्यू है वो हमेशा 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 16 से बड़ा है और वो है आपका ऑप्शन 3। अभी क्वेश्चन में कहता है इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस हाफ ऑफ देम आर a एंड रिमेनिंग हाफ इज माइनस a। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 देन मॉड a इक्वल्स। अब एक सीरीज है जिसमें n ऑब्जर्वेशंस a है और n ऑब्जर्वेशंस माइनस a है, तो इसका मतलब इसका जो मीन है वो आपका 0 के बराबर आएगा। अब हम लिखेंगे इसका वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस हो गया सिग्मा ai माइनस इसके मीन का स्क्वायर अपॉन 2n। तो क्या हो गया? समेशन। अब ai स्क्वायर कितना? अब या तो a है या माइनस a है, तो दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा। तो ये सिग्मा a स्क्वायर अपॉन 2n। तो ये जो है a स्क्वायर इंटू 2n अपॉन 2n। तो यहाँ 2n से 2n कैंसिल हो गया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है तो वेरिएंस क्या हो? वेरिएंस हो गया 4। तो a स्क्वायर इज 4 देन मॉड ऑफ a इज 2। देन इसका जो आंसर है वो आएगा ये ऑप्शन 1। अब ये क्वेश्चन में कहता है इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट्स। तो हमको 20 डेटा एलिमेंट्स दिए हैं x1 x2 से लेके x20 तक, और पूछता है कि क्या इनका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से छोटा है, और उसने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमको बताना है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों में से किससे इन्फर कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है वेरिएंस फॉर द सेट ऑफ मेजरमेंट्स इज 4, यानी कि सिग्मा स्क्वायर 4 है। तो इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आ जाएगा जो कि 3 से छोटा है। तो स्टेटमेंट 1 से हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 3 से छोटा आएगा। तो यानी स्टेटमेंट 1 से ये इन्फर किया जा सकता है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो ये कहता है फॉर ईच मेजरमेंट द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड दैट मेजरमेंट इज 2। तो हर मेजरमेंट के लिए तो xi माइनस x बार इसका वैल्यू 2 के बराबर है। और अगर हम ये निकालें सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर, जहां पे i वेरी करता है 1 से लेकर 20 तक, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर 4 और ये कितनी बार 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20। तो अगर हम इसका वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, जो कि है 20। तो ये 4 आएगा। तो यहां से अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 2 आया, जो कि 3 से छोटा है। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि आपका ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी।
तो स्टेटमेंट 1 से भी हम ये इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं और स्टेटमेंट 2 से भी हम ये इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमको n डेटा ऑब्जर्वेशन दिए हैं और ये कहता है समेशन xi प्लस 1 होल स्क्वायर ये बराबर है 9n के। इसको स्क्वायरिंग को ओपन कर लेते हैं, तो ये सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi प्लस सिग्मा 1 कितना n, ये बराबर है 9n के। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi ये बराबर है आपका 8n के। इसी तरीके से ये दिया है सिग्मा xi माइनस 1 होल स्क्वायर और ये आपका 5n के। तो यहां से भी स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो ये xi स्क्वायर माइनस 2xi प्लस n, तो इसको फिर से उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4n। तो ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास 1 and 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहां से सिग्मा xi स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6n, और दोनों को और सब्ट्रैक्ट कर देता है तो यहां से सिग्मा xi का वैल्यू जाएगा वो आएगा आपका n के। अब हमको इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो इसका अगर वेरिएंस लिखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर कितना सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर, तो ये 6n बाय n माइनस n बाय n होल स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा 5। तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आएगा आपका √5। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है √5। अब यहाँ पे कहता है मीन स्क्वायर डेविएशन किसी भी पॉइंट C के अबाउट ऐसे डिफाइंड है। तो ये कहता है अगर मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट -1 is 7 and +1 is 3, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन का सेट है जिसमें वैल्यूज है xi। अब मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट -1, तो ये होगा सिग्मा xi प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n, और ये वैल्यू है आपका 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi प्लस सिग्मा 1 ये है 7n और सिग्मा 1 कितना n, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi ये बराबर है आपका 6n के, और ये है हमारा पहला रिजल्ट। अब ये कहते हैं +1 के अबाउट 3 है, +1 के अबाउट 3 है मतलब सिग्मा xi माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन n ये 3 है। तो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा xi, अब यहाँ पे n और ये 3 है, 3 हो जाएगा आपका 2n, ये है आपका सेकंड रिजल्ट। दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर और ये कितना है, ये है आपका 8n/2 4n, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां से हमें मिल जाएगा सिग्मा xi इक्वल्स n। तो सिग्मा xi स्क्वायर आ गया और सिग्मा xi आ गया, तो यहां से हम इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं। तो इसका जो वेरिएंस है ये हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर 4n/n माइनस सिग्मा x/n होल स्क्वायर, तो n/n होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3, तो वेरिएंस 3 है, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आएगा आपका √3। तो ये क्वेश्चन में इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका √3। अब ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि 50 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन 16 है, तो इसका मतलब समेशन xi बाई 50 ये हो गया 16। तो यहां से हम लिख सकते हैं समेशन xi है 800 और इसका जो वेरिएंस है वो है 16 स्क्वायर, तो यानी xi स्क्वायर बाई 50 माइनस 16 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर के बराबर, तो ये 512। तो यहां से समेशन xi स्क्वायर हो जाएगा आपका 50 इंटू 512, तो ये हो जाएगा 25600। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो इसका जो मीन है वो हो जाएगा समेशन xi माइनस 4 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 50, तो कितना हो गया समेशन xi स्क्वायर माइनस 8 समेशन xi प्लस 4 स्क्वायर 16 और समेशन 16 है 16 इंटू 50 होल डिवाइड बाई 50। अब ये क्या, ये है 25600 माइनस 8 इंटू समेशन x कितना 800 प्लस
16 इंटू 50 होल डिवाइड बाय 50, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा आपका 400। तो ये जो सीरीज है इसका मीन है आपका 400। अब एक क्वेश्चन में हमको 20 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो n का वैल्यू 20 है और ये कहता है इनका मीन और वेरिएंस है 15 और 9। तो मीन से हम लिख सकते हैं सिग्मा xi बाई 20, ये 15, तो यानी कि सिग्मा xi कितना 300, और वेरिएंस से हम लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर बाई 20 माइनस 15 स्क्वायर, और ये बराबर है वेरिएंस के, तो यहां से आ जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर, ये हो गया 225 प्लस 9 234, 234 इंटू 20 4680। अब ये कहता है ये जो दूसरी सीरीज है इसका मीन 178 है, तो स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा निकालो। तो हम अगर इसका मीन देखते हैं तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा सिग्मा xi प्लस ए होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 20, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा xi प्लस सिग्मा a स्क्वायर, और सिग्मा a स्क्वायर कितना a स्क्वायर इंटू n जो कि 20 है होल डिवाइड बाई 20, और क्वेश्चन में दिया है ये बराबर है 178 के। अब सिग्मा xi स्क्वायर कितना 4680 प्लस 2a सिग्मा xi कितना 300 प्लस a स्क्वायर इंटू 20 अपॉन 20, ये बराबर है 178 के। अब सबसे पहले ये 0 कैंसिल कर देना है, फिर ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 234, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 38 प्लस 234 माइनस 178, तो ये हो जाएगा आपका 56। तो ये है a प्लस 2 इंटू a प्लस 28 इक्वल 0, a का वैल्यू -2 या फिर a का वैल्यू -28। अब इसने पूछा a की सबसे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है a इक्वल्स -2, तो पूछता है देन द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, तो एक्चुअली a नहीं है अल्फा है, और अल्फा स्क्वायर जो है वो आपका 4 के बराबर आएगा, तो इसका जो आंसर है वो है 4। यहां पे हमको दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, उनका मीन 62 है और उनका जो वेरिएंस है वो 20 है। ये कहता है अ स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जामिनेशन इफ ही और शी गेट्स लेस देन 50 मार्क्स, देन इन द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन फेल इज। तो अगर हम इसके वेरिएंस की बात करें तो इसका जो वेरिएंस है वो हो जाएगा सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 7, यह है 20 के बराबर, और इसका मीन है 62, तो यहां से लिख सकते हैं समेशन xi माइनस 62 होल स्क्वायर, और ये है आपका 140। अब अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसका मतलब आपका जो xi है वो 50 से छोटा होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को 50 भी आता है तो वो केस में अगर हम 50 माइनस 62 होल स्क्वायर देखेंगे तो ये कितना, ये जाएगा 12 स्क्वायर 144, और ये बड़ा हो जाएगा इससे, ये बड़ा हो जाएगा 140 से, तो उस केस में इसका वेरिएंस कभी भी 20 नहीं आ सकता। तो वेरिएंस अगर 20 है तो इसका मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको 50 से कम मार्क्स आया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन फेल इज सिंपली 0। अब यहाँ पे कहते हैं द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दीज 4 नंबर्स इज 3.5 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये 4 नंबर्स दिए हैं, तो इनका जो वेरिएंस है ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस a स्क्वायर प्लस 121/4 माइनस, और ये कितना 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 11 अपॉन 4 होल स्क्वायर, और ये बराबर है इसके वेरिएंस के, और स्टैंडर्ड डिवीजन है 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4 इंटू 134 माइनस a प्लस 16 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 14 स्क्वायर के। तो यहां से ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
3a² माइनस 32a, और फिर ये है 4 इंटू 134 माइनस 256 माइनस 14², जो कि है आपका प्लस 84 इक्वल 0। यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन डी। अभी कहता है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4 एंड देयर वेरिएंस इज 5.2। इफ फर्स्ट 3 वैल्यूज आर 1, 2 एंड 6 देन फाइंड द रिमेनिंग 2 वैल्यूज। तो मान लेते हैं कि वैल्यूज हमारे 1, 2, 6 ए बी, तो इसका जो मीन है वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 6 + a + b अपॉन 5, ये होगा 4। तो 20 माइनस 9 इज 11। तो यहां से हमारे पास आ गया कि a + b का जो वैल्यू है वो आपका 11 के बराबर है। अब बात करते हैं उसके वेरिएंस की। तो इसका जो वेरिएंस है वो है 5.2। अब वेरिएंस क्या होता है, इनके स्क्वायर्स का सम, 1² 2² 6² प्लस a² प्लस b² अपॉन 5 माइनस इनके मीन का स्क्वायर, और इनका जो मीन है वो है 4। तो ये हो जाएगा 4² 16 प्लस 5.2 21.2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 21.2 इंटू 5, और ये 36 प्लस 4 41 प्लस a² प्लस b²। तो यहां से हमको मिल गया कि ये जो a² प्लस b² है इसका वैल्यू हो जाएगा 65, और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहां से b का वैल्यू पुट करते हैं। b है 11 माइनस a, तो ये हो जाएगा a² प्लस 11 माइनस a होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 65। तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 22a प्लस 121 माइनस 65। ये हो जाएगा आपका 56 इक्वल 0, या फिर हम लिख सकते हैं इसको a² माइनस 11a प्लस 28 इक्वल 0। सो दिस इज a माइनस 4, a माइनस 7 इक्वल 0। सो a इज 4 और a इज 7। तो अगर a 4 है तो b 7 होगा, और b 4 है तो a 7 होगा। तो a 4 b 7 और a 7 b 4। तो दोनों नंबर्स जो हैं वो 4 और 7 होंगे, यानी इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। अब यहाँ कहते हैं मीन ऑफ दीज नंबर्स इज 6। मीन 6 है मतलब a प्लस b प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 5, ये है 6 के बराबर। तो जो a प्लस b का वैल्यू आएगा, a प्लस b का वैल्यू आपका 7 आएगा। अब इनके अगर वेरिएंस की बात करें तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 8² प्लस 5² प्लस 10² अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर, और ये बराबर है आपका 6.8 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 189 अपॉन 5, और ये बराबर है 42.8 के। तो यहां से a² प्लस b² का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 25। अब a प्लस b 7 है, a² प्लस b² 25 है, तो इसका मतलब या तो a3 b4 होना चाहिए, या फिर a4 और b3 होना चाहिए। तो यहां से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। तो जो हमारे पास सीरीज है वो सीरीज आ जाएगा 3, 4, 5, 8 और 10। अभी कहते हैं इस सीरीज का मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालिए। तो अब मीन हमको ऑलरेडी दिया है, मीन है इसका 6। अब मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। तो डिविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो ये कहता है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 होल डिवाइड बाई 5। तो ये कितना हो गया 12/5, और ये है आपका m। अब पूछता है 25m का वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25m कितना, ये 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना 60। तो 25m का जो वैल्यू है वो आएगा आपका 60, जो कि है इसका आंसर। अब इक्वेशन में दिया है कि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन और वेरिएंस 16 है, जिसमें से 2 ऑब्जर्वेशंस 6 और 8 हैं।
तो वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3, x4, x5 और 6 और 8। अब इनका मीन क्या हो गया? इनका मीन हो गया समेशन xi प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 7, और ये दिया है 8 के बराबर। तो समेशन xi का वैल्यू कितना? 56 माइनस 650 माइनस 8, तो ये हो गया आपका 42। और इनका वेरिएंस हो गया समेशन xi स्क्वायर प्लस 36 प्लस 64 अपॉन 7 माइनस मीन स्क्वायर, और मीन का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर, और ये बराबर है 16 के। 64 प्लस 16 80, 80 इंटू 7 560। इस समेशन xi स्क्वायर प्लस 100 ये हो गया आपका 560 के, तो समेशन xi स्क्वायर हो जाएगा आपका 460। अब हमको ये जो 5 टर्म्स हैं इसका वेरिएंस लिखना है, तो ये हो जाएगा समेशन xi स्क्वायर बाई 5 माइनस समेशन x बाई 5 होल स्क्वायर। तो ये है आपका 460 बाई 5 माइनस 42 बाई 5 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 536 अपॉन 25 जो कि है 21.44। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 21.44। अब यहां पे कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 15 ऑब्जर्वेशंस, तो n का वैल्यू है 15। अभी कहता है कि रिजल्ट आया कि समेशन x स्क्वायर है 2830 और समेशन x है 170। अब इसमें पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन 20 गलत है और हमने उसको रिप्लेस कर दिया उसके करेक्ट वैल्यू जो कि 30 है। तो अपने को करेक्टेड वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका करेक्टेड सम निकालेंगे। अब ये कितना है? ये आपका 170। अब इसमें गलत वैल्यू निकाल देते हैं और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 180। इसी तरीके से हम x स्क्वायर का करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना था? ये था 2830, जिसमें 20 गलत है तो 20 स्क्वायर को हटा देंगे और 30 स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3330। अब यहां से हम इसका करेक्टेड वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3330 डिवाइड बाई 15 माइनस 180 बाई 15 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 222 माइनस 12 स्क्वायर मतलब 144। अब यहां पे कहते हैं सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर गिवन। तो सिग्मा xi कितना? 400। सिग्मा xi स्क्वायर कितना? 2475, और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे 100। अब इसमें से अगर ओमिटेड सम देखा जाए तो 400 में से ये 3 वैल्यूज निकाल लेता है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, तो हो जाएगा आपका 388। और इसी तरीके से ओमिटेड वैल्यूज का स्क्वायर्स का सम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2475 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2425। अब क्या निकालना है? इसका वेरिएंस निकालना है। तो क्लियरली इसका जो वेरिएंस है ये हो जाएगा सिग्मा XO स्क्वायर अपॉन, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 97 माइनस सिग्मा x अपॉन 97 होल स्क्वायर, तो ये है 2425 अपॉन 97 माइनस 388 अपॉन 97 होल स्क्वायर। तो ये तो है 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, तो ये आएगा आपका 9। तो यहां से हमको जो वेरिएंस का वैल्यू मिलेगा वो है 9, जो कि है इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन 200 कैंडिडेट्स का है 40 और 15, और बाद में पता चला कि 40 को हमने गलती से 50 पढ़ लिया, तो इसका करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है वो निकालना है। तो हमें दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 200 है, इसका
मीन 40 है और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा एक्स आई निकालते हैं। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन 200 ये कितना 40 के बराबर, तो यानी कि सिग्मा एक्स आई है आपका 8000 और ये हमारा पहला रिजल्ट। अब वेरिएंस से हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर कितना 225 और ये है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 200 माइनस मीन स्क्वायर, और मीन स्क्वायर कितना 40 स्क्वायर, तो ये कितना 1600 प्लस 1225, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो गया आपका 200 इंटू 1825, तो ये वैल्यू आएगा आपका 365000। अब क्योंकि हमको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, उसके लिए हमको करेक्ट एक्स चाहिए। तो सिग्मा एक्स करेक्टेड, तो ये कितना, ये हो जाएगा आपका पुराना सम कितना 8000, उसमें से गलत वैल्यू निकाल देते हैं और करेक्ट वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो ये जाएगा आपका 7990, तो ये हमारा सेकंड। और इसी तरीके से सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्टेड कितना, ये है 365000 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो हो गया 365000 माइनस 900, तो हो जाएगा आपका 364100, ये है हमारा तीसरा रिजल्ट। अब सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। तो इसका जो करेक्टेड मीन है वो हो जाएगा आपका समेशन एक्स सी अपॉन 200, वो क्या है, वो है 7990 अपॉन 200, जो कि है 39.95, और फिर निकालते हैं इसका करेक्टेड वेरिएंस, और वो हो जाएगा आपका समेशन एक्स ई स्क्वायर 364100 अपॉन 200 माइनस 39.95 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगा आपका 224.4975, और हमको इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो इसका जो करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 14.98, तो करेक्ट मीन हो गया 39.95 और करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 14.98। अब यहां ये कहता है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर 10 and 4, तो इसमें मीन मार्क्स हैं 10 और इसका जो वेरिएंस है वो है 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज n है। अभी कहता है लेटर द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 to 12, द न्यू मीन इज 10.2, यू हैव टू फाइंड द न्यू वेरिएंस। अब पुराना सम निकाल लेते हैं। तो पुराना सम अपॉन n, ये कितना है, ये अगर 10, तो जो सिग्मा एक्स आई है ये हो जाएगा आपका 10n। अब क्योंकि इसका मार्क्स बढ़ गया तो इसका करेक्टेड सम निकाल लेते हैं। तो करेक्टेड सम क्या हो जाएगा, करेक्टेड सम हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई, अब उसमें से 8 हटा के 12 जोड़ देना है, तो ये है आपका 10n प्लस 4। तो इसका जो नया मीन आएगा वो आएगा ये डिवाइड बाय n, और क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू है आपका 10.2, तो 10.2 माइनस 10, तो 0.2n इक्वल्स 4, जो n का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 20। तो ये जो क्लास है इस क्लास में 20 बच्चा है। अब हमको इसका नया वेरिएंस निकालना है। अब नया वेरिएंस निकालने के लिए हम पहले पुराने वेरिएंस के हिसाब से लिखते हैं। तो जो सिग्मा स्क्वायर है ये है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 20 माइनस मीन स्क्वायर, और मीन क्या है, ये 10 स्क्वायर और ये दिया है 4 के बराबर। तो यहां से हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये है 104 इंटू 20, तो हो जाएगा 2080। अब हमको
करेक्ट वाला एक्सआई स्क्वायर निकालना है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, हो गया समेशन एक्सआई स्क्वायर माइनस, अब रॉन्ग वैल्यू को हटा देता है और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देता है, तो ये हो जाएगा 2080 माइनस 64 प्लस 144। तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 2160। तो यहां से अब हम इसका करेक्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। ये सिग्मा एक्सी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस उसके मीन का स्क्वायर, और नया मीन दिया है 10.2, तो जो 2160 अपॉन 20 माइनस 10.2 स्क्वायर, और ये वैल्यू आता है आपका 3.96 के। तो इसका जो नया वेरिएंस है वो है 3.96। अभी क्वेश्चन में दिया है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 10 एंड 2.5। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन है आपके 20, मीन है आपका 10, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 2.5। अभी कहते हैं इट इज फाउंड दैट वन डेटा वैल्यू वाज टेकन एज 25 इंस्टेड ऑफ 35। तो अपने को 25 को निकाल के 35 करना है। सो इफ अल्फा एंड रूट बीटा आर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्पेक्टिवली फॉर द करेक्ट डेटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले समेशन एक्स आई बाई 20, ये कितना 10, तो समेशन एक्स आई कितना हो गया, ये हो गया 200। अब इसका करेक्ट सम निकाल लेते हैं। इसका जो करेक्ट सम आएगा वो आएगा आपका 200 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 210। अब स्टैंडर्ड डिवीजन है 2.5, तो ये हो जाए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस मीन स्क्वायर, और ये आपका 2.5 होल स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अभी कितना 100 और 6.25, तो 106.25 इंटू 20, ये हो जाएगा 2125। अब इसका करेक्टेड स्क्वायर्स का सम निकाल सकता है, तो जो 2125 माइनस रॉन्ग वाले का स्क्वायर प्लस करेक्ट वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2725। अब हमारे पास करेक्टेड स्क्वायर्स का सम आ गया, तो यहां से हम उसका वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो इसका जो वेरिएंस है ये हो जाएगा 2725 अपॉन 20 माइनस 210 अपॉन 20 होल स्क्वायर, तो ये है 136.25 माइनस 10.5 होल स्क्वायर, तो ये है 110.25। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 26। तो अब यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा है इसका करेक्ट मीन, तो इसका करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन, तो ये 210 डिवाइड बाय 20, तो ये कितना, ये है आपका 10.5, और बीटा इसका वेरिएंस है जो कि आपका 26। तो अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा आपका 10.5 कॉमा 26। अब यहां पे ये कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस आर 15 एंड 2। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 है, मीन है इसका 15, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 2। इट वाज फाउंड दैट वन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन was taken such that sum of correct and incorrect observation is 70। तो एक ऑब्जर्वेशन है सपोज x जो कि इनकरेक्ट है, और इसका जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो है x डैश। अभी कहता है x प्लस x डैश का जो वैल्यू है वो है 70। अभी कहता है अगर करेक्ट मीन 16 है तो करेक्ट वेरिएंस क्या होगा वो हमें निकालना है। अब यहां से हम सिग्मा एक्स आई निकाल सकते हैं, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन 50 ये हो जाएगा आपका 15 के बराबर, तो जो सिग्मा एक्स आई है ये हो जाएगा 750। अब इसका अगर करेक्टेड फॉर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 750। अब इसमें से इनकरेक्ट वैल्यू हटा देता है और करेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इसका जो करेक्ट मीन है वो हो जाएगा आपका 750
माइनस एक्स प्लस एक्स डैश अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50, और ये कहता है कि करेक्ट मीन है आपका 16 के बराबर। तो कितना, ये हो जाएगा 800 माइनस 750 50। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स डैश, ये वैल्यू आपका 50। तो दोनों को ऐड कर देता है, तो यहां से एक्स डैश हो गया 60 और एक्स का वैल्यू आएगा आपका 10 के बराबर। अब इसने पूछा कि इसका करेक्ट वेरिएंस निकालो। तो हमको पता है कि पुराना वेरिएंस क्या है, वो है सिग्मा xi स्क्वायर बाई 50 माइनस इसका मीन कितना था, मीन था 15 होल स्क्वायर, और ये बराबर है स्टैंडर्ड डिवीजन कितना 2 स्क्वायर कितना 4। तो सिग्मा xi स्क्वायर हो गया आपका 50 इंटू 229 जो कि है 11450। अब सिग्मा xi स्क्वायर करेक्टेड निकालता है, तो करेक्टेड कितना हो गया 11450 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर। ये जो 11450 माइनस एक्स स्क्वायर कितना 100 और प्लस एक्स डैश स्क्वायर कितना 3600। तो ये हो जाएगा आपका 14950। अब जब करेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर मिल गया, तो यहां से हम उसका करेक्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो जो करेक्ट वेरिएंस आएगा ये आएगा 14950 अपॉन 50 माइनस करेक्टेड मीन, और करेक्टेड मीन दिया हुआ है हमें 16, तो ये जो है माइनस 16 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगा आपका 43 के बराबर। तो ये जो सीरीज है इसका करेक्ट वेरिएंस जो आएगा वो आएगा आपका 43, जो कि है इसका आंसर। अब यहाँ पे ये कहता है लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3, x4 and x5 be 24/5 and 194/25 if the mean and variance of 4 observations are 7/2 and a respectively, then 4a plus x5 is। अब मीन की अगर बात करता है तो मीन हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5, और ये कितना, ये है 24/5 के, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब पहले 4 ऑब्जर्वेशन का मीन 7/2 है, तो यानी इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 ये दिया है उसने 7/2 के, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगा 14। तो अगर इसका वैल्यू 14 पुट कर देता है तो यहाँ से हमको x5 मिल जाएगा, x5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से हमें x5 मिल गया। अब बात करते हैं इसके वेरिएंस का। तो इसका जो वेरिएंस है वो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस इसके मीन का स्क्वायर, और इसका मीन कितना है, ये है 24/5 होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा आपका 194/25 के। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, तो ये 5 और यहाँ पे भी 24 स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, ये बराबर है 154 के। अब यहाँ पे x5 का वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, ये हो गया आपका 54। तो अब ये जो चारों वैल्यूज हैं इसके स्क्वायर्स का सम पता है। अब ये पहले 4 वैल्यूज का मीन है 7/2, तो इसका जो मीन है फर्स्ट 4 वैल्यूज का ये है आपका 7/2। तो यहां से हम इसका वेरिएंस लिख सकते हैं, और उसका वेरिएंस उसने दिया है a के बराबर। तो a हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर बाई 4 माइनस इसका मीन का स्क्वायर, तो ये 7/2 का स्क्वायर। अब ये वाली कितना 54, तो 54/4 माइनस 49/4, ये हो जाएगा आपका 5/4। तो 4a का जो वैल्यू है वो है आपका 5 के बराबर।
तो यहां पे हमारे पास आ गया 4a तो है 5 और x5 है 10, तो इसका जो सम आएगा ये आएगा आपका 15, जो कि इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a which are natural numbers such that variance of these numbers is a natural number। तो इसका जो वेरिएंस है वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यहां पे हम अगर इसका वेरिएंस लिखते हैं तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा x बाय एन होल स्क्वायर। और ये कहता है कि जो वेरिएंस है ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 43 माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस और फिर 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस a प्लस 43 माइनस a अपॉन 5 होल स्क्वायर। तो यहां पे a से a कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 86a प्लस 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर 2051 अपॉन 5। और यहां पे क्या हो गया 43 प्लस 7 50 65 65 बाई 5 इज 13 स्क्वायर इज 169। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस 86a प्लस 1206 अपॉन 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 43a प्लस 603 अपॉन 5। अब ये एक नेचुरल नंबर तब होगा जब a स्क्वायर माइनस 43a प्लस 603 एक 5 का मल्टीपल होगा। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस 43a प्लस 603 ये बराबर होना चाहिए कोई 5n के, जहां पे n कोई एक नेचुरल नंबर है। तो यहां से इसको लिखेंगे तो ये जाए a स्क्वायर माइनस 43a प्लस 603 माइनस 5n इक्वल्स 0। अब यहां पे उसने दिया कि एक नेचुरल नंबर है, तो a अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब रूट्स नेचुरल कब आते हैं, रूट्स नेचुरल तब आते हैं कि जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 43 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 603 माइनस 5n। तो ये हो गया आपका 20n माइनस 563। अब n का चाहे आप कुछ भी वैल्यू ले लो, इस केस में यहां पे यूनिट्स डिजिट 0 आएगा और यहां पे 3 है, तो ये जो d है इसका यूनिट्स डिजिट 7 आएगा। लेकिन अगर हम देखें 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 6 है, 5 स्क्वायर 5 है, 6 स्क्वायर 6 है, 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका लास्ट डिजिट 7 आता हो। तो यानी इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज इम्पॉसिबल। तो अगर ये इम्पॉसिबल है इसका मतलब a का इस तरह से कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, तो a बिलोंग्स टू 5। तब इसने क्या पूछा है, उसने पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a। तो a के कितने वैल्यूज होंगे, a का एक भी वैल्यू नहीं होगा, तो नंबर ऑफ सच वैल्यूज इज सिंपली 0। अब जैसे हमने बाकी मेजर्स के लिए किया, वैसे ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्क्रीट डेटा के लिए भी निकाले जा सकते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक सीरीज है जो कि है x1, x2, xn और उसके फ्रीक्वेंसीज हैं f1, f2 से लेके
fn तक। तो ये है डिस्क्रीट के लिए। और अगर कंटिन्यूस भी है तो हम मिड पॉइंट यूज करके सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास वैल्यूज हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहां पे इनका जो वेरिएंस आता है वो आता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। तो ये आपके पहले फॉर्मूले के लिए, और दूसरे फॉर्मूले के लिए जो आपका वेरिएंस आता है वो आता है आपका समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाय समेशन एफ आई माइनस मीन, और मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होल स्क्वायर। तो अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, वो कहता है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज में x है हमारे पास 4, 8, 11, 17, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 20, 24, 32, और इनके फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 4, 3, 1। अब क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो डिवीजन निकालने के लिए हमको उसका मीन चाहिए, और मीन के लिए हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो कितना 12, 40, 99, 85, 80, 72, 32। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 420, और फ्रीक्वेंसीज का सम ये है आपका 30। तो आपका जो मीन है वो हो जाएगा आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सो 420 डिवाइड बाई 30, 14। तो इसका जो मीन है वो आएगा आपका 14 के बराबर। अब डिविएशंस निकालते हैं। तो डिविएशंस क्या है? डिविएशंस है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 14 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 6 10 एंड 18, और हमको डिविएशंस का स्क्वायर चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 136 9 9 36 100, और 18 स्क्वायर इज 324। और हमें चाहिए एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी को और डिवीजन के स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 5 9 45, 36 इंटू 4 144, 3 इंटू 100 300, और 1 इंटू 324 324। तो हो गया 1374। अब हमें पता है वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। अब ये वैल्यू है आपका 1374 डिवाइड बाय, और समेशन एफ आई कितना? ये है 30। तो इसका जो वेरिएंस आएगा वो आएगा आपका 45.8। अब क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर है, तो यहां से हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आएगा अंडर रूट ऑफ 45.8, और जो कि है 6.77। तो इस तरीके से
आप कंटिन्यूअस डेटा का और डिस्क्रीट डेटा का दोनों का ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल सकता है। अब यहाँ पे ये कहता है द आउटकम ऑफ ईच ऑफ 30 आइटम्स वाज ऑब्जर्व्ड, 10 आइटम्स गिवन आउटकम 1/2 minus d, 10 items 1/2 and remaining 10 1/2 plus d. If the variance of this outcome data is 4/3, then mod d is, तो यहां पे xi क्या है हमारा, xi है 1/2 minus d, 1/2 और 1/2 प्लस d, और तीनों के जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो है आपके 10 और 10। अगर आप fi xi निकालेंगे तो ये कितना 5 minus 10d, 5 plus 10d, सबको ऐड कर देते हैं तो ये 15 आएगा, और आपका जो समेशन fi है वो आएगा आपका 30, और ये आपका समेशन fi xi। तो यहां से इसका जो मीन है वो हो जाएगा आपका 1/2। अब क्या निकालना है, अब निकालना है xi माइनस x बार। तो xi माइनस x बार ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस डी, ये 0 और ये प्लस डी, और इसका स्क्वायर xi माइनस x बार होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर 0 और d स्क्वायर। अब इसका वेरिएंस लिख सकते हैं, तो इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा 10 इंटू डी स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 30, और उसने दिया है कि ये वेरिएंस है 4/3 के, तो ये हो जाएगा 2/3 डी स्क्वायर इक्वल्स 4/3, तो डी स्क्वायर है आपका 2k, तो वैल्यू ऑफ मॉड डी कितना, मॉड डी का वैल्यू आएगा आपका √2। तो ये क्वेश्चन का आंसर है √2। अब हम देखेंगे कि अगर हम ओरिजिन और स्केल को चेंज करते हैं तो उससे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या फर्क आता है। तो अगर हमारे पास कोई एक डेटा है xi जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डिवीएशन सिग्मा है, तो हमने अगर इस xi को चेंज कर दिया a xi प्लस b में, जहां पे b चेंज ऑफ ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है और a चेंज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे हमको पता है कि इसका जो न्यू मीन है वो न्यू मीन होता है आपका a x बार प्लस बी। तो अब इसका अगर नया वेरिएंस निकालेंगे सिग्मा एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन ए एक्स आई प्लस बी माइनस ए एक्स बार स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन। तो यहां पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन। तो ये जो नया वेरिएंस आएगा ये आएगा ए स्क्वायर टाइम्स पुराना वेरिएंस, और इसी तरीके से जो नया स्टैंडर्ड डिवीएशन आएगा ये आएगा मॉड ए टाइम्स पुराना स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन दोनों है ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करते, बी पे डिपेंड नहीं करते, तो इट डजंट डिपेंड ऑन ओरिजिन बट इट डिपेंड्स ऑन स्केल। तो यहां ए पे डिपेंड करते हैं तो डिपेंड्स ऑन स्केल। तो अगर हमने ए एक्स आई प्लस बी किया है तो इसका जो नया वेरिएंस आएगा वो ए स्क्वायर इंटू पुराना वेरिएंस, और जो नया स्टैंडर्ड डिवीएशन आएगा वो आएगा मॉड ए इंटू पुराना स्टैंडर्ड डिवीएशन, और ये बी पे डिपेंड नहीं करता है। अब क्योंकि ये बी पे डिपेंड नहीं करता है तो हम इसमें वेरिएंस निकालने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिया है एक्स आई, तो हम ये वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच में, और जब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो हमें पता है कि ए पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये आएगा आपका 1/h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आई। तो अगर ये न्यू वेरिएंस हमारे पास है जो कि सिग्मा एन स्क्वायर है, तो उसमें सिंपली एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हमको पुराना वेरिएंस मिल जाएगा जो कि हम निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल ले लें, ये कहता है कि आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालिए ये सीरीज का, जिसमें
क्लास है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। तो इसका जो मिडिल वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 3, 7, 12, 15, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। तो yi को हम लिखेंगे, अब क्योंकि ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता तो कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम ये 65 को ले लेते हैं, तो xi माइनस 65, और क्योंकि सब 10 का मल्टीपल है तो सबको 10 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब हम ये yi के लिए वेरिएंस निकालते हैं, तो उसके लिए हम निकालेंगे fi yi। तो ये कितना हो गया -9, -14, -12, 0, 8, 6 एंड 6। तो ये वाले कितना हो गया आपका 20, 26 एंड 9, 35, -15, और फिर y स्क्वायर निकालते हैं तो गया 9410, 149, और fi yi स्क्वायर निकालते हैं तो हो गया 27, 28, 12, 0, 8, 12 एंड 18। तो ये वैल्यू आपका 105। तो यहां से हम y का वेरिएंस निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सिग्मा fi yi स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi yi अपॉन सिग्मा fi होल स्क्वायर। अब ये कितना है, ये आपका 105 अपॉन, अब समेशन fi ये भी कैलकुलेट कर देते हैं, 10, 22, 37, 40, 50 माइनस एंड समेशन fi yi माइनस 15 अपॉन 50 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2.1 माइनस 0.09 जो कि है 2.01। अब हमको x का वेरिएंस निकालना है, उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना है। तो हमको पता है कि वेरिएंस ऑफ yi ये हो जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ xi माइनस 65 अपॉन 10, और ये हो जाएगा आपका 1/100 इंटू वेरिएंस ऑफ xi। अब वेरिएंस ऑफ yi हमारे पास है, ये है 2.01, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमको वेरिएंस ऑफ xi मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 201, और इसका जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 201 जो कि है 14.18। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ xi अगर सिग्मा स्क्वायर है तो वेरिएंस ऑफ axi प्लस b a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi मतलब a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर होगा। तो ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है लेकिन स्केल पे डिपेंड करता है। इसी तरह से इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन देखें, स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ axi प्लस b, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a इंटू स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ xi यानी कि मॉड ऑफ a इंटू सिग्मा। तो ये वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीएशन और मीन डिवीएशन अबाउट मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों ही ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करते बट दे डिपेंड ऑन स्केल। तो ये स्केल पे डिपेंड करते हैं और ये फंडामेंटल को हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये कहता है कि मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 and 4 if each item is increased by 2 then what will happen। अब हमको पता है कि मीडियन ओरिजिन पे डिपेंड करता है, तो अगर हर आइटम +2 हुआ तो मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीएशन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो सेम रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा मीडियन विल गो अप बाय 2 एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन विल रिमेन द सेम, ये ऑप्शन 2।
अब ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स है मोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो अगर हमारे पास कोई हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम क्लियरली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से हम क्लियरली देख सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही आपका मोड होगा। तो यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी है मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अब हमको पता है कि मीडियन दोनों पे डिपेंड करता है, ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है और स्केल पे भी डिपेंड करता है। सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। अब सी कहता है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन पे तो करेक्ट है क्योंकि वेरिएंस ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्केल पे डिपेंड करता है, तो ये रॉन्ग है। तो यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट सी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है सिर्फ ए एंड बी, ये पहला ऑप्शन। अब यहां पे ये कहता है पॉपुलेशन ए है जिसमें 100 ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं 101, 102 से लेकर 200 तक, और एक दूसरा पॉपुलेशन बी है जिसमें भी 100 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये है 151, 152 और 250। अब दोनों के वेरिएंसेस वी और वी बी हैं, तो वी ए अपॉन वी बी क्या होगा? अगर हम पहली सीरीज में 50 ऐड कर देते हैं तो आपको दूसरा सीरीज बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये दोनों सीरीज में सिर्फ ओरिजिन का फर्क है, और हमको पता है कि वेरिएंस में ओरिजिन का फर्क नहीं होता, वेरिएंस डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन। तो इसका मतलब अगर इसका वेरिएंस वी ए है तो वो बराबर होगा दूसरी सीरीज के वेरिएंस से वी बी से। तो वी ए इक्वल्स वी बी या फिर वी ए अपॉन वी बी का वैल्यू 1, जो कि है चौथा ऑप्शन। अब यहां पे कहता है कि n ऑब्जर्वेशंस है और उनका अरिथमेटिक मीन x है और उनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई ये है x बार और वेरिएंस ऑफ एक्स आई है सिग्मा स्क्वायर। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ 2x1, 2x2 और 2xn, तो हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2xi होता है 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ xi, तो ये हो जाएगा आपका 2x बार। देन इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। और वेरिएंस ऑफ 2x1, 2x2 और 2xn, तो यहां से हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ 2xi ये होता है आपका 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ xi, तो ये हो गया 4, और वेरिएंस ऑफ xi कितना सिग्मा स्क्वायर। देन इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो इसका जो आंसर वो ये है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं तो हमने एक साथ इंक्लूड कर लिया। तो ये कहता है अगर पहली सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा है तो दूसरे का क्या होगा? तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए आई अगर सिग्मा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ लेमडा ए आई ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ लेमडा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए आई, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए आई है सिग्मा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ लेमडा इंटू सिग्मा, जो कि है आपका ऑप्शन 3। दूसरे में ये कहता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन 6 है, अगर हर वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देते हैं तो नए डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? तो हमें ऑलरेडी पता है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है इट डजंट डिपेंड ऑन ओरिजिन। तो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज नहीं होता है। तो यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन अगर पहले 6 था तो अभी भी 6 रहेगा। इसी तरीके से अगर हर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर लेता है तो भी वो चेंज नहीं होगा, अभी भी वो 6 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 3, 2 एंड 2। अब यहाँ पे 3 सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। अब पहले में ये कहता है कि अगर 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन सिग्मा है तो 11, 12 से लेके 20 तक इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होगा? अब इसको हम लिखेंगे तो ये होगा 10 + 1, 10 + 2 और 10 + 10। तो बेसिकली सेम सीरीज है, बस उसमें 10 ऐड कर दिया। और हमको पता है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये सीरीज का भी जो स्टैंडर्ड डिवीएशन आएगा वो सिग्मा ही आएगा। तो यानी पहले वाले का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। अब दूसरे में कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रॉ डेटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय लैम्डा देन वेरिएंस ऑफ न्यू सेट इज। अब यहां पे भी सेम कि ओरिजिन आ गया कि हमने इंक्रीज किया है तो ओरिजिन चेंज किया है, और ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, तो अभी भी वेरिएंस उसका सिग्मा स्क्वायर ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1। अब तीसरा कहता है लेट सिग्मा बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ईच ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट c, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिजल्टिंग नंबर्स इज। अब यहां पे
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना दिया है, ये दिया है आपको सिग्मा। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सी इंटू एक्स निकालना है। तो अगर सी से मल्टीप्लाई किया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और जो हो जाएगा मॉड सी इंटू सिग्मा। तो रिजल्टिंग नंबर्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन वो आ जाएगा आपका मॉड सी इंटू सिग्मा। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स। तो सारे स्टूडेंट्स ने खराब किया। द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स वर गिवन। अब ग्रेस मार्क का मतलब है कि जो आपका सीरीज था x1, x2 और xn, आपने सब में 10 ऐड कर दिया, और सब में ऐड 10 कर दिया मतलब आपने ओरिजिन चेंज कर दिया। तो जब आप ओरिजिन चेंज करते हैं तो मीन भी चेंज होता है, मीडियन भी चेंज होता है, और मोड भी चेंज होता है, लेकिन वेरिएंस चेंज नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो है वेरिएंस, ये ऑप्शन 4। अभी क्वेश्चन में कहता है हमारे पास n ऑब्जर्वेशन से इनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, और हमको दिया है उसने कि सिग्मा xi माइनस a है n, और सिग्मा xi माइनस a होल स्क्वायर है n इंटू a। अब हमको पता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंस है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो सिग्मा xi जो होगा वो सिग्मा xi माइनस a होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि सिग्मा xi माइनस p3 है और सिग्मा xi माइनस p होल स्क्वायर 9 है। तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, तो इसका जो वेरिएंस है वो हो जाएगा समेशन xi माइनस p होल स्क्वायर अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस सिग्मा xi माइनस p अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू है 9/10 माइनस, और ये कितना ये हो जाएगा आपका 3/10 होल स्क्वायर। तो ये है 0.9 माइनस 0.09, तो ये हो गया आपका 0.81। तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये हो जाएगा आपका 0.9। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन है सिंपली 0.9। अभी क्वेश्चन में उसने दिया है लेट द ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 10 xi माइनस 5, और ये वैल्यू आपका 10 के बराबर, और समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 10 xi माइनस 5 होल स्क्वायर 40। अब इसने एक सीरीज दिया है, और सीरीज है आपका xi माइनस 3। अब वो कहता है इसका मीन और वेरिएंस निकालो। तो मीन निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे, इसका जो मीन है वो है समेशन ओवर ऑल i xi माइनस 3 होल डिवाइड बाई 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा समेशन xi माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा समेशन xi माइनस 5 प्लस समेशन 2, समेशन 2 कितना 2 इंटू 10 अपॉन 10। अब ये वैल्यू कितना, ये है 10, तो ये हो जाएगा 30/10, तो इसका वैल्यू आएगा 3। तो यानी कि आपका जो म्यू है, म्यू तो हो गया आपका 3। अब हमको निकालना है इसका वेरिएंस। अब हमें पता है कि ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो वेरिएंस xi माइनस 3 का होगा वही वेरिएंस xi माइनस 5 का होगा। तो इसका जो वेरिएंस है जिसको उसने लिखा है लेमडा, ये हो जाएगा समेशन xi माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस समेशन xi माइनस 5 अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब ये कितना, ये है 40/10 और माइनस ये है आपका 10/10 होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 3 के बराबर। तो म्यू का वैल्यू 3 और लेमडा का वैल्यू भी 3। ये जो आपका पेयर है ये हो जाएगा आपका 3,3। अब यहां पे कहते हैं कि x1 से x18 तक 18 ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये समेशन xi माइनस अल्फा 36 है, और समेशन xi माइनस बीटा स्क्वायर ये 90 है। और ये कहता है अगर इनका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं ये समेशन xi माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये है 36। तो यहां से हम लिख सकते हैं समेशन xi माइनस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा
समेशन बीटा माइनस अल्फा, और नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 18 अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से हमने समेशन एक्स आई माइनस बीटा निकाल लिया। हमको पता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करते, तो आपको जो सिग्मा स्क्वायर है ये हो जाएगा समेशन एक्स आई माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 18 माइनस समेशन एक्स आई माइनस बीटा अपॉन 18 होल स्क्वायर के, और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ये दिया है आपको 1 के बराबर। अब ये वैल्यू कितना, ये है 90, तो 90/18 माइनस, और ये वैल्यू कितना, ये है 36 प्लस 18 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 18 होल स्क्वायर, और ये है 1, तो हो गया आपका 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बराबर है आपका 4 के, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 ये बराबर है आपका प्लस और माइनस 2 के। अब उसने दिया है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो यानी कि इसका मतलब इसका वैल्यू प्लस 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका -2, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा हो गया आपका -4। अब उसने पूछा है इसका मॉडुलस वैल्यू, तो हमको निकालना है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 4, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4। अब यहाँ पे हमको xi दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी दी है, और कहता है अगर इसका वेरिएंस 3 है तो अल्फा का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे xi क्या है, xi है 2 3 4 5 6 7 8, और fi है वो है 3 6 16 अल्फा 9 5 और 6। तो फ्रीक्वेंसीज का सम कितना, ये हो जाएगा 9 25 30 39 45, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 45। अब हमको पता है कि जो वेरिएंस है वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम xi को लेने की बजाय हम xi माइनस a कर लेते हैं, तो xi माइनस 5 कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और यहाँ पे xi माइनस 5 स्क्वायर भी निकालते थे, 9 4 1 0 1 4 और 9, तो यहां से हमें चाहिए fi xi माइनस 5, तो ये कितना है, ये -9 -12 -16 0 9 5 2 2 10 18, ये हो गया 18 प्लस 9 27, और ये भी 27, तो ये वैल्यू हो गया 0, और fi xi माइनस 5 होल स्क्वायर, ये कितना, ये हो गया 27 24 16 0 9 20 54, ये आपका 150। अब यहां से हम इसका वेरिएंस लिख सकते हैं, तो इसका जो वेरिएंस आएगा वो आएगा आपका सिग्मा fi xi माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi xi माइनस 5 अपॉन सिग्मा fi होल स्क्वायर, और ये हमें दिया है 3 के बराबर। अब ये वैल्यू कितना 150, समेशन fi कितना अल्फा प्लस 45 माइनस ये वैल्यू कितना 0, और ये है 3 के, तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस 45 इक्वल्स 50, तो जो अल्फा है उसका वैल्यू आ जाएगा 5 के बराबर, तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है वो है 5। अब इक्वेशन में कहता है m इज अ कलेक्शन ऑफ 4 ऑड इंटीजर्स जिनका रेंज 4 है। तो अगर हम ऑड इंटीजर्स की बात करें तो जैसे 2n प्लस 1 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5 होगा, तभी इसका जो रेंज है वो 4 हो सकता है। तो इस केस में इसका जो रेंज है वो 4 होगा। तो इसका मतलब जो भी अपना डेटा सेट है उसमें एक एलिमेंट 2n प्लस 1 होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट 2n प्लस 5 होना चाहिए। इसके अलावा बाकी दो एलिमेंट्स कुछ भी रह सकते हैं। अब ये पूछता है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ n टेक। अब इसमें ये तीनों के क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रह सकते हैं। तो हो सकता है कि ये 3 बार हो, ये एक भी बार ना हो, ये एक बार हो,
ये उल्टा भी हो सकता है कि ये एक बार हो, ये एक भी बार ना हो, ये 3 बार हो, या फिर ये 2 बार, ये एक एक बार, या फिर ये एक एक बार और ये 2 बार, नहीं तो ये एक बार, ये 2 बार, ये एक बार, या फिर ये 2 बार, ये 0 बार और ये 2 बार। अब अगर हम इस केस को देखें 301, तो यहां पे हमारे पास नंबर्स हैं 2n+1, 2n+1, 2n+1 और ये है 2n+5 और 103 में ये है 2n+1, 2n+5, 2n+5 और 2n+5। अगर ये सीरीज में 2n+1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0 और ये 4, और यहाँ पे अगर 2n+5 से सब्ट्रैक्ट कर दें हो जाएगा -4 0 0 और 0। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों सीरीज का डिविएशन सेम आएगा, और इनका डिविएशन अगर सेम है तो इन दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन भी सेम होगा, यानी ये दो केस में स्टैंडर्ड डिविएशन सेम होगा। इसी तरीके से ये दो केस में भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आएगा, और ये दो आपके सेपरेट केसेस हैं। तो टोटल हमारे पास 4 अलग अलग वैल्यूज आएंगे स्टैंडर्ड डिविएशंस के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ m के 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन बी।